क्या कहते हैं? लोकतंत्र को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। तो हमारा देश कैसा है? डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव देश है हमारा, लोकतांत्रिक देश है ना? कैसा देश है? लोकतांत्रिक। बताइए तो लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या है? लड़का, लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र क्या है? इसको लाइट को ऑफ कर दो बाबू, इसको ऑफ कर, इसको ऑफ कर, यहाँ से ऑफ करते इसको ऑफ कर दिया। देखिए ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र जिसमें जनता का शासन होता है ना? जिसमें जनता क्या करता है? अपने प्रतिनिधियों को चुनता है वोट दे करके। वह प्रतिनिधि क्या करता है? शासन करता है। शासन करने का मतलब क्या है? जनता का कुछ काम करना। जनता की बातें को वो सुनेगा, वो कहाँ पहुँचाएगा? असेंबली में पहुँचाएगा, और वहाँ से कोई भी प्रस्तावना हो पास हो जाएगा, जो भी कानून हो पास हो जाएगा। ये तो अब स्केच देखो तो, रेड वाला स्केच है, ब्लू वाला स्केच कहाँ है? यहाँ पे होगा, देख तो, वहाँ पे देख, वहाँ पे दोनों दो, दोनों वो कपड़ा दो। तो लोकतंत्र की विशेषता बताइए तो आप लोग। ये तो रेड वाला आ नहीं रहा ना बढ़िया, इससे भी खराब है रेड वाला इनकवा स्केचवा। बाबू क्वेश्चन क्या बोले हैं? लोकतंत्र की क्या क्या क्वालिटीज हैं इसमें? विशेषता बताइए तो। विशेषता क्या है बाबू? इसमें लोग क्या करते हैं? अपनी मर्जी से एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। जनता अपने एक प्रतिनिधि को करता है बाबू, चुनता है। तब वो प्रतिनिधि क्या करता है? तब वह शासन करता है। ध्यान सुनिए, इसमें जनता की अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है बाबू? इसमें जनता की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का अर्थ है बाबू, अभिव्यक्ति का अर्थ है कि सरकार के खिलाफ जनता कोई अपना प्रश्न कर सकती है। सरकार से जनता क्या कर सकती है? प्रश्न कर सकती है, बोल सकती है। मतलब उसको बोलने की या पूछने की आज़ादी है, उसको बोलते हैं अभिव्यक्ति। स्वतंत्र है, ठीक ना? तो इनको क्या है? स्वतंत्रता है इसमें जनता को। जनता क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, तानाशाह हमेशा कर सकती है? नहीं कर सकती है, सुनेगा ही नहीं। और कुछ बताइए क्वालिटीज। इसमें जनता क्या संगठन बना सकती है? इसमें जनता संगठन बना सकती है? इसमें जनता संगठन बना सकती है। संगठन बना के अपना जो भी हो प्रश्न कर सकती है गवर्नमेंट से, सरकार से, है ना बाबू? यहाँ तक समझ में आप लोग यहाँ तक समझिए गए हैं। पोलैंड पढ़ा दिए आप लोग को, और चिली पढ़ा दिए हैं। चिली किस महादेश में आता है जी? दक्षिण अमेरिका में ना। अच्छा, वो पोलैंड यूरोप में आता है ना। चलिए, चिली की राजधानी क्या था? सैंटियागो। चिली में कैसा शासन था? चिली में किसके खिलाफ वहाँ की जनता विद्रोह की थी? वहाँ का शासन व्यवस्था कैसा था? सैनिक शासन था।
ना। अब वहाँ पोलैंड में क्या था? तानाशाह था, तानाशाही था उसमें। कौन था जी वहाँ के राष्ट्रपति? लेक वारिस। हम लोग देखते हैं भाई मेरे हम लोग देखते हैं कि प्राचीन भारत में क्या लोकतंत्र था? जैसे भारत में कब लोकतंत्र स्थापना हुई? तो 1947 में, क्योंकि उपनिवेश बना हुआ था किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का हमारा देश क्या था बाबू? गुलाम था, ठीक ना। गुलाम होने के बाद आज़ाद कब हुआ? बहुत सारे संघर्ष हुए। संघर्ष होने के बाद 1947 में पूर्णतः हमारा देश क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। और स्वतंत्र होने के अकॉर्डिंग लोकतंत्र की स्थापना हो गई, है ना। तो क्या प्राचीन काल में भी हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित था? लोकतंत्र में क्या किसी भी राजा को या फिर किसी भी प्रतिनिधि को या फिर किसी भी शासक को लोग खुद चुनते हो, उसी को बोलते हैं लोकतंत्र है। तो हमारे देश में बाबू प्राचीन काल में भी, आपको भारत के बारे में बता रहे हैं, भारत में प्राचीन में भी लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। कब? ध्यान से सुनिए। 6 ईसा पूर्व, बुद्ध काल के समय। गौतम बुद्ध को जानते हैं आप लोग? उनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, नेपाल के। 6 ईसा पूर्व, बुद्ध काल के समय। 6 ईसा पूर्व कहिए या फिर 6 बीसी कहिए, आप लोग समझ में आता है ना? 6 बीसी का अर्थ समझ में आता है? 6 बाबू बीसी का अर्थ समझ में आता है? बात नहीं कीजिए। बीसी का अर्थ समझ में आता है आप लोग को? देखिए, एक होता है बीसी लड़का, एक होता है बीसी और एक होता है एडी, है ना। आप लोग कहीं कहीं पढ़ते लिखता है कि 1700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी लिखता है ना। 1800 कहीं कहीं लिखता है 1800 ईसा पूर्व, नहीं लिखता है ऐसे? ऐसे लिखता है। आप लोग पढ़िएगा हिस्ट्री तो मिलेगा आप लोग को, भगवाइए मत। तो 6वीं ईसा पूर्व मतलब 6 बीसी, क्या लिखे हैं? 6 बीसी। बीसी का मतलब बिफोर द क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी। क्या होता है? एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है कि ईसा, जो ईसा मसीह थे ना, जिनको इंग्लिश में क्राइस्ट बोला जाता है, ईसा मसीह को तो जानते हैं आप लोग। तो ईसा मसीह के पहले के काल को कहते हैं ईसा पूर्व। जैसे ईसा मसीह का जन्म मान के चलिए 5 ईस्वी में हुआ था, तो उससे पहले जैसे 4 ईस्वी, वो क्या हो गया? बीसी में चल गया, है ना। यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जिसका जन्म हुआ था ना, जो काम हुआ था ना, उसे क्या कहेंगे? बीसी कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। तो अब रही बात कि ईसा मसीह का जन्म बोलते कब को है? 1 ईस्वी को। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? 1 ईस्वी को माना जाता है। जो ईसा ईसा मसीह थे, उनका जन्म कब माना जाता है बाबू? ईसा मसीह का जन्म 1 ईस्वी को माना जाता है। कि इनका जन्म कब हुआ था? 1 ईस्वी को हुआ था। तो इससे पहले जिसका जन्म हुआ, जो इसका मान ली इससे कोई किसी का जन्म 3 साल बाद हुआ, तो क्या कहिएगा? 3 ईसा पूर्व, यही नहीं कहिएगा? आ, तो इसको क्या कहिएगा? 3 AD कहिएगा। इसके बाद के काल को जो आएगा उसको क्या कहेंगे? AD कहेंगे। इससे जिसका पहले जन्म हो गया ना, उसको क्या बोलेंगे? BC बोलेंगे। जैसे कुछ ले लीजिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 540 ईस्वी में, पूर्व में हुआ था। 540 ईसा पूर्व होता है, इनसे पहले हुआ था, तो उनको क्या कहेंगे? 540 BC। मतलब समझ लीजिए 500 साल पहले उनका जन्म हो गया था। इस तरह से मतलब 1 ईस्वी से पहले को काल को बीसी कहेंगे, जिनका जन्म हुआ, ठीक ना। और जो इनके बाद में हुआ उसको क्या बोलेंगे? AD बोलेंगे। तो बताइए, लोकतंत्र का स्थापना प्राचीन काल में कब हमको मिला? प्रमाण मिला 6 BC का मिला प्रमाण। ईसा मसीह से पहले 6 साल।
कुछ समझिए, ईसा मसीह के पहले जिसका जन्म हुआ उसको बीसी मिलेंगे, ईसा मसीह के बाद हुआ तो उसको एडी मिलेंगे, मतलब खाली ईस्वी मिलेंगे उसको। जैसे हमारा देश आजाद कब हुआ बताइए, इनके जन्म के पहले हुआ कि इनके जन्म के बाद हुआ? बाद हुआ तो क्या लिखेंगे? एडी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एडी, है ना। इनसे पहले होता तो माइनस में चल गया ना, तब माइनस के लिए क्या लगाइएगा? बीसी। अब एक से जाओ माइनस में, जीरो आएगा, माइनस एक आएगा, माइनस दो आएगा, पीछे आएगा ना। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इससे जो जिसका पीछे हो उसमें 20 लगा दीजिए बस। मतलब इससे कोई किसी का जन्म 100 साल पहले हुआ तो 100 20 लिख दो। हाँ, तो अब सोच लीजिए, ईसा मसीह के पहले ही प्राचीन काल में वहाँ के एक प्रमाण मिला था कि यहाँ पे जो राजा होता था ना उसकी चुनाव होती थी, राजा को लोग यहाँ के चुनते थे। वैशाली जिला आप लोग का है ना, उसमें क्या होता था, राजा को चुना जाता था, इस तरह से था। तो सोच लीजिए, प्राचीन काल में ही क्या था बाबू, क्या होता था? चुनाव होता था ना। प्राचीन काल में ही भारत में क्या होता था? चुनाव होता था राजा का। इसमें राजा ना पहले होते थे, ये राजा है, प्रधान में तो थोड़ा नहीं कोई था, अरे ये राजा है। तो उसमें भी लोग क्या करते थे, उसमें चुनते थे उनको कि कौन अच्छा है, कौन काम करने लायक है, कौन बात सुनने लायक है, तो उसका आदमी चुनाव करता था। तो चुनाव करना ही क्या है, लोकतंत्र है। तो प्राचीन काल से ही भारत में था, लेकिन उपनिवेश हो गया, उपनिवेश देश बन गया, गुलाम बन गया था ना बाद में। 200 साल तक रहा गुलाम लगभग। आप लोग को समझ में आया एडीबीसी का मतलब? बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, एनो डोमिनी उसको बोलेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद का। बाद होगा तो एडी, पहले होगा तो बीसी, बाद होगा तो ईसवी, पहले होगा तो ईसा पूर्व, ऐसे होता है। ईसा मसीह जन्म कब मनाया जाता है? 1 ईस्वी को मनाया जाता है। आप लोग उसी से आइडिया लगा लीजिएगा, सोच लीजिए। अच्छा एक बात बता रहे हैं आपको, 1900 मान लीजिए, हमारा मान के चलिए थोड़ा देर के लिए, 1900 ईस्वी में हम लोगों का हुआ, आजाद हो गया देश, है ना। एक दिया है 100 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, दोनों में कितना का अंतर है पता है आप लोग को? यहाँ से यहाँ तक जाए में कितना लगेगा? 2000 लगेगा। 100 साल जाए तो 1 ईस्वी पहुंचिएगा आप लोग, तब 1 ईस्वी से 1900 पहुंचिएगा। आप लोग इस चीज़ को समझिए ध्यान से। आप लोग के एडी या बी, आप लोग बीसी समझ लीजिए, कहीं भी एडी या बीसी मिलेगा आप लोग तो समझ लीजिएगा। ईसा पूर्व मिली तो समझ लिया कि ईसा मसीह के इतना साल पहले, है ना। अच्छा बोल देंगे, अभी 2024 चल रहा है ना, बोल देंगे कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के अभी तक कितना साल हुआ? 1000 बीसी से लेकर के अभी तक में कितना साल हो गया? 3024। 1000 बीसी का मतलब कुछ पता है? 1 ईस्वी से 1000 पहले उनका जन्म हो गया। मान लो किसी का जन्म एक, हमारा कोई ए आदमी है, उसका जन्म कब हुआ है? 1000 बीसी में हुआ है। कोई ए आदमी है, उसका जन्म कब हुआ है? 1000 बीसी में। चाहे ईसा पूर्व हिंदी में लिखिए, हम लिखते हैं, आप लोग समझिए इस चीज़ को, बार बार एक चीज देखिए। किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति ए है जिसका जन्म कब हुआ? 1000 बीसी में हुआ था जन्म किसी का, 1000, बताइए अभी तक उसका कितना साल हो गया मरा हुआ? 2024 तक। ध्यान सुनिए, ये 1 ईस्वी से भी पहले मरा है, ये 1 ईस्वी से पहले मरा है, 1000 साल पहले मरा है। तो अब बताइए हमको तो पहले कहाँ जाना है? 1 ईस्वी में जाना है। आप लोग ऐसे समझिए कि ये माइनस में 1000 है, माइनस में 1000 है, तो पहले कहाँ जाइएगा? 1 पर जाइएगा। तो यहाँ बताइए 1000 से हमको 1 पे जाना है तो 1000 साल हो जाएगा, नहीं होगा? अच्छा, तो यहाँ से बढ़िए, 1000 साल में 1 आएगा आपका, और फिर 1 के बाद ये 2024 है ना, यानी कि कितना हो गया? 3024 लीजिएगा आप, कहिएगा। और किसी कह देंगे किसी का जन्म हुआ था 1000 ईस्वी में, इसका कै साल हो गया? 1024 हुआ। ये तो सीधा बीसी थोड़ा नहीं है, माइनस थोड़ा नहीं है। 1 ईस्वी से ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल बाद इसका जन्म हुआ है, इसका नहीं हुआ है। इस तरह से होता है। आप लोग समझिए, सीधा जब भी बीसी आ जाए, ईसा पूर्व आ जाए, तो वो 1 ईस्वी से नीचे है ना।
तो देखिए बाबू, भारत में प्राचीन काल में ही राजा का क्या होता था बाबू? चुनाव। ये वैशाली, आपको बिहार में है ना वैशाली जिला एक है, वैशाली जिला में कुछ साक्ष्य मिला था। छः कैसे लिखा था इससे? आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना को देखते हैं। बाबू थोड़ा इसको जलाओ, तो देखो तो जला करके जल रहा है। लाइट इधर नहीं आ रहा है मेरे भाई। अरे भाई मेरे, छोड़ दो ना उसको। है, छोड़ो छोड़ो, इसको जला। इसका स्विच वहां पे नहीं है। यो, धर तो पंखा, थोड़ा सा फैन। ना, ऑफ कर, थोड़ा लेट मत कर, फिर खाली हटाओ, छोड़ दो ऐसे ही, बनने दो, छोड़ दो, बैठ 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 बैठ, हो गया। तू डैना मार था, तिड़क कर दिया, लटक लटक से झूल। अरे इतना वो कमजोर है, वो चलता नहीं है उतनी तेजी से। बताइए, आधुनिक विश्व में लोकतंत्र के क्या हम लोग देखते हैं? स्थापना। आधुनिक विश्व में लोकतंत्र की स्थापना। देखिए याद रखिएगा इस चीज को कि सबसे पहले आधुनिक अगर विश्व की बात करें तो लोकतंत्र की स्थापना के लिए पहला संघर्ष जो हुआ वो हुआ फ्रांस में। आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी हैं, याद है? फ्रांस की क्रांति पढ़े हैं ना? कब हुआ था? 1789 में हुआ था ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अगर विश्व में देखा जाए, आधुनिक विश्व में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना तो कहाँ हुआ था? स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? फ्रांस ले। हुई ना बाबू? फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना क्या होती, शुरुआत हुई? बताइए तो। इसके लिए संघर्ष कब हुआ? 1789 में। यहाँ पे देते हैं 1789 में फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना की क्या हुई, शुरुआत हुई। वहाँ पे क्या होता है? 1789 में जनता क्या करती, विद्रोह कर दी थी। याद है ना? आप लोग को पढ़ा है, पूरा चैप्टर ही वाला है फ्रेंच में। लुई सलामा के खिलाफ जनता क्या करती थी, विद्रोह कर दी थी। हालांकि उसको हटाने के बाद ये नहीं कि वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हो गई थी, वहाँ पे बहुत सारा संघर्ष हुआ, बार बार संघर्ष होते गया, लोकतंत्र की स्थापना होती गई, फिर खत्म हुआ, फिर स्थापना हुई, इस तरह से था। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई? तो फ्रांस ले, याद रखिएगा आप लोग, फ्रांस ले हुई। यहाँ से एक नारा मिलता, आप लोग प्रस्तावना में पढ़े हैं, समानता, हाँ समानता, बंधुत्व, और नहीं पढ़े हैं आप लोग? प्रस्तावना याद आपको किसी को याद है? कैसे बोली तो? हम्म, ठीक है। ए हंस मत बाबू, लड़की बोलिए, आप कौन बोल रहे हैं? लड़की इसको याद है पूरा? वो तो सुना दिया, आप बोले, चिल्लाइए मत, सुनिए हम बता रहे हैं, सुनो, याद है तो बोलिए। फिर देखे भुला गए आप, सुनाइए ना। बीच में उंगली करना जरूरी है आप लोगों को? फ्रांस से ही यह नारा आया था, कौन? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। यह नारा कहाँ से आया? फ्रांस ले। कॉपी पेस्ट मारा गया है भारत में हर जगह से। ढेर संविधान के ढेर चीज जो है ना, बहुत सारा, मतलब लगभग, लेकिन नियम कानून खुद से ही बनाया गया है ढेर, लेकिन कुछ इंग्लैंड से, कुछ अमेरिका से, हेन तेन सगरे से लिया गया, क्योंकि उस समय तो वहाँ पहले ही बन गया था, संविधान लागू हो गया था।
हम लोग तो 1950 में हुआ था। तो नारा कौन सा बाबू मिला हम लोग को? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा देते हुए अपना लोकतंत्र की स्थापना के लिए लोग चल दिया था। यहाँ के राजा कौन था? लुई 16वां था। देखिए, पहला फ्रांस में क्रांति कब हुई? यहाँ पे क्या था? तानाशाह था ना। यहाँ पे कोई दूसरा देश आके इस पे कब्जा चाहे गुलाम नहीं बनाया था, ये खुद के ही देश में ही कमी थी। तो 1789 में वहाँ के कौन था बाबू? थी तानाशाह कौन था वहाँ के? लुई 16वां था ना। 1774 में बैठा था गद्दी पे। देखिए, पहला 1789 में हुई क्रांति, फिर दोबारा हुई थी 1830 में हुई, फिर 1848 में हुई थी। इतना बार संघर्ष हुआ, तब जाके 1848 में लुई फिलिप के खिलाफ जब संघर्ष हुआ ना, तो उस समय लोकतंत्र का स्थापना हुई। बाबू रे, नो सो रहा है, सो रहा है ये बोला, सो रहा है इसमें नीचे वाला। अब तो नहीं हो पाएगा, उम्मीद कम है। देखिए, हम लोग क्या देखते हैं, तो लोकतंत्र का स्थापना हुई कब? 1848 में। देखिए कई बार हुआ था क्रांति। 1789 में हुआ लुई 16वां खिलाफ, 1830 में चार्ल्स दसम के खिलाफ, 1848 में लुई फिलिप के खिलाफ, है ना। इस तरह से खत्म होते गया लोकतंत्र। देखिए, ये खत्म हुआ, लोकतंत्र का स्थापना हो गई। फिर ये फिर आ गया चार्ल्स दसम, फिर लोकतंत्र का स्थापना हुई। फिर 1848 में क्या हुई? लोकतंत्र का स्थापना हुई। लेकिन लोकतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन पूर्णतः स्थापना नहीं हुई। रीजन पता है क्या है? लेकिन पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई। बाबू हमेशा देखते रहिएगा, शो कर रहा है कि ना उसमें लोकतंत्र की स्थापना हो। लोकतंत्र का स्थापना ये नहीं आ रहा है इतना। लोकतंत्र पूर्णतः लोकतंत्र का स्थापना नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? रीजन क्या था? रीजन क्या था बताइए? रीजन था कि वहां पे सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। सार्वजनिक मताधिकार का अर्थ ये होता है कि सभी को मत देने का, वोट देने का अधिकार अभी नहीं मिला था। महिला के जो सक्रिय थे ना, उन्हीं को मिला था वोट देने का अधिकार। सक्रिय किसको बोलते थे? तो जो 25 साल से ऊपर का लड़का है ना, उसी को बस खाली प्राप्त था। महिला को सफा नहीं था, चाहे कितने साल के हो। 25 साल से नीचे पुरुष के नहीं था। हमारे यहाँ क्या है, 18 वर्ष को होंगे वोट देने का आपको अधिकार हो गया। दीजिए ना चाचा के, क्या दिक्कत है? अच्छा, तो हमारा कहने का मतलब ये है आपको याद है जनाथ कुछ? हम बताएंगे आप लोग से कि सबसे, देखिए, सबसे पहले अगर देखा जाए ना विश्व में हम लोग, तो सबसे पहले मताधिकार देने का, सार्वजनिक मताधिकार देने का श्रेय किसको जाता है? न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड में सबसे पहले सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त था, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त। हमारे देश में भी सबको वोट देने का अधिकार है, नहीं है? 47 में आज़ाद हो गया था लोकतंत्र का स्थापना, बाकी सभी को 18 वर्ष से लेके, हालांकि 21 साल तक था, 21 साल के लिए, लेकिन 1980 या ऐसी करीबन 90 में 18 साल पर कर दिया गया कि जो व्यक्ति 18 साल का हो गया वो सक्रिय हो गया, उसको सूझबूझ हो गया और वोट दे सकता है, अपने बारे में सही या गलत निर्णय ले सकता है। शादी ब्याह का क्या रीजन है? कैसा है ना, क्या है, ताकि आप लोग को समझदारी हो जाएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई मेरे, सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था वहाँ पे, तो बताइए हम बोल सकते हैं कि लोकतंत्र की एकदम पूर्णतः स्थापना हो गई? नहीं हुई थी। भले तानाशाह राजा हट गया था, है ना, नेपोलियन थर्ड आ गया था, तो सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। इस बात को याद रखिएगा। इसलिए यहाँ पर पूर्णतः लोकतंत्र का स्थापना नहीं हो पाई। वोट देने का अधिकार नहीं तो नहीं कह सकते हैं। एक और था देश आपका अमेरिका। कौन था बाबू? अमेरिका था। इसको रेज कर दिया जाए।
आप लोग को समझ में आ गया ना? बीसी और एडी को आप लोग जहन में रखिएगा। हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? लोकतंत्र की क्रमिक विकास। आप लोग अमेरिका में क्रांति पढ़ा है? अमेरिकी क्रांति याद है? अमेरिकी क्रांति पढ़ा है? पता है तो अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? अमेरिका आज़ाद कब हुआ? ब्रिटेन का गुलाम था अमेरिका। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था, इंग्लैंड का। अमेरिका के बारे में देखते हैं हम लोग। बताइए किस महादेश में पड़ता है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पे पड़ता है? उत्तरी अमेरिका महादेश में स्थित एक देश है। यह गुलाम था किसका? गुलाम था किसका बाबू? ब्रिटेन का। आज़ाद कब हुआ? नहीं बाबू, 1776 में आज़ाद हो गया था। संविधान कब बना था? संविधान कब बना था? कब? 1787 में बना था। कब बना था? लागू कब हुआ? 1789 में। आज़ाद कब बोलते हैं? 4 जुलाई 1776 को कि अमेरिका होते आज़ाद हो गया था, है ना? तो 4 जुलाई को ही अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप लोग को लिखवाए हैं, पढ़ाए हैं, देखिए ध्यान दे दीजिएगा। देखिए गुलाम किसका था? ब्रिटेन का। आज़ाद कब हुआ? 76 में। संविधान कब बना? 87 में। लागू कब हुआ? 1789 में। आज जबकि 1789 में वहाँ पर क्या हो रहा था? फ्रांस में क्रांति हो रही थी उस समय। यहाँ पे आज़ाद होकर लागू कर दिया था अपना संविधान। सबसे बेहतरीन पहला लिखित संविधान अगर कहा जाए अमेरिका का है, और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। सबसे बड़ा 22 गो भाग है। कहाँ में है आप लोग? 22 भाग है, 395 प्लस अनुच्छेद है उसमें। एक एक भाग को पढ़ा जाएगा। जब आप लोग 10th पास कीजिएगा ना तब पढ़िएगा एक एक भाग, फरिया फरिया के। पूरा पॉलिटी उसमें आ जाएगा अनुच्छेद में। कौन किसको अधिकार है, किसको अधिकार नहीं है, किसको इसे लतियाना चाहिए और कैसे बतियाना चाहिए, सब उसमें है। देखिए तो बाबू लागू हो गया था, और उसके बाद क्या हुआ बाबू? लोकतंत्र की स्थापना। लेकिन पूर्णतः नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भी सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था। ए बेला, ऐसे क्या कर रहा है? नींद क्या लगा है तेरे को? फ्रांस में क्रांति पहला कब हुई? एक ऐप, फ्रांस में क्रांति कब हुई थी? इससे पहले पढ़ा है ना, नीचे लिखे ना। क्रांति कब हुई बताओ? 1789 में। क्या वहां मताधिकार प्राप्त था?
नहीं था, सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त नहीं था, वोट देने नहीं दिया था तुम्हारा। अब आते हैं वो भारत में। उपनिवेश देश में देखते हैं क्वेश्चन, उपनिवेश देश में लोकतंत्र की स्थापना। ध्यान सुनिए, एशिया और क्या बोल रहे हैं, एशिया और अफ्रीका के लगभग जितने देश हैं, ये सब के सब गुलाम था यूरोप का, है ना। कौन कौन? एशिया प्लस कहाँ का बाबू, अफ्रीका का। सभी देश यूरोप का क्या था बाबू? क्या था? गुलाम था। सभी देश यूरोप का गुलाम था। भारत भी किसका गुलाम था? यूरोप का था ना। यहाँ पे पहले पहले कौन आया था? पुर्तगाल। पहले कौन कंपनी आया? पुर्तगाल। उसके बाद इंग्लैंड। उसके बाद डच। उसके बाद कौन आया था? फ्रांसीसी नहीं आया था? फ्रांसीसी भी आया था, फ्रांसीसी। याद को ट्रिक बताते हैं, पेड कर दो फी। याद है? पी डी पेड पढ़ाए हैं पहले, आप लोग देखते नहीं, रिवीजन करते रहिए क्लास को। तो एशिया और अफ्रीका दोनों किसके देश का गुलाम हुआ था? यूरोप महादेश का गुलाम था। हम लोग का भारत भी किसका गुलाम था? यूरोप का। तो बताइए, भारत संघर्ष किया, भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत कब आज़ाद हुआ? 1947 ईस्वी में हुआ था। और तब जाके किसकी स्थापना हुई थी? लोकतंत्र की। यहाँ पे संविधान कब बना? संविधान कब बना भारत में? 26 नवंबर। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। कहा हो गया था? लागू हो गया। झंडा फहरा दिया गया, राष्ट्रपति का चुनाव होने लगा। वंशानुगत नहीं, गणतंत्रात्मक हो गया, रिपब्लिक हो गया। खैर छोड़िए। आज़ाद कब हुआ? 47 में। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस 26 नवंबर को ये बन गया था, है ना। और फिर आदमी देखते गया, देखते, हालांकि बना था बहुत पहले, 48 में बन गया था, आप लोग को मालूम नहीं है। 4 अक्टूबर या फिर नवंबर, 4 अक्टूबर 1948 से कोई बन गया था। लेकिन ना इका किया ना, जो समिति सभा था, वो दे दिया किसको था? प्रत्येती को, सभा को दे दिया था, संविधान सभा के लोग को दे दिया था। आप लोग जांच कीजिए इसमें क्या क्या मतलब त्रुटि है, क्या गलत है। तो उन लोग ने कम से कम 2000 का तो उसमें संशोधन किया था। उसके बाद जाके बढ़िया से बन गया। लिख अम्बेडकर साहब दे दिए थे, लिख करके संविधान सभा को दे दिए। वो लोग चेक किया कि क्या क्या गलत है, क्या क्या सही नहीं है, तो उसमें सुधार भी हुआ, बहुत सारा सुधार हुआ। अगर 1947 के बाद में देखा जाए तो अभी तक ले पता है कितना हो गया था, सुधार हो गया, संशोधन। 1947 के बाद बता रहे हैं आप लोग, जब लागू हो गया तो उसके बाद बता रहे हैं आप लोग, 50 के बाद 105। हालांकि देता है आप लोग को 104, लेकिन 105 हो गया है। 104 बार संशोधन हो चुका है संविधान में। संशोधन का मतलब लिखना नहीं, कुछ अगर गलत हमको लग रहा है, मिस प्रिंट है, तो उसमें आप कुछ सुधार करना, ना कि आप कुछ लिख सकते हो उसमें, ना, ऐसे नहीं हो सकता। और उसको चेंज कौन करता है? संसद। जो सांसद होता है ना, आप लोग जो जिसको वोट देते हैं वो चुन बदलता है, उसका पूरा अधिकार है। खैर वो आगे टॉपिक है, पढ़ाएंगे आगे। तो अमेरिका किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। आज़ाद कब हुआ? 76 में। संविधान कब बना? 87 में। लागू कब हुआ? 89 में, है ना। आप लोग देख रहे हैं ना बाबू। तो जब लागू हो गया संविधान, सब पे लागू हो गया, नियम कानून बन गया, उसके बाद क्या हो गया था? लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना हो गई, लेकिन फिर भी वहां पे क्या था? सार्वजनिक मताधिकार प्राप्त किसी को नहीं था, जो सक्रिय था उसको था।
सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका। अमेरिका का ही सबसे पहला लिखित संविधान है। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इतना मोटा किताब है वो, लाल कलर का। हम सोच रहे हैं कि लें, कभी फ्री में बांट ही नहीं रहा है। 700-800 रुपया का किताब है। इसको इरेज कर दिया जाए। अमेरिका की राजधानी कहाँ है बाबू? अमेरिका की राजधानी भूल गए? वाशिंगटन। ठीक बोले ना? ठीक बोले हैं। फ्रांस की राजधानी तो याद है। अमेरिका के पहला राष्ट्रपति कौन थे? हाँ, वही थे जॉर्ज वाशिंगटन। पढ़ाए आप लोग, ध्यान नहीं देते हैं। और है क्या? क्या करे बाबू? आप देखिए, बता रहे हैं आप लोग किसके बारे में पढ़ना है। एक घाना देश है। कौन देश है? घाना देश। आप लोग देख लीजिएगा, बुक में देखते रहिए बाबू हमेशा। आप लोग एनसीईआरटी की बुक या फिर भारतीय कोई भी बुक लीजिए, सब में है, आपको मिलेगा। किसके बारे में कह रहे हैं? घाना देश के बारे में कह रहे हैं। कौन देश के बारे में? हम्म। ये रेट वाला अच्छा नहीं चल रहा है बाबू रे। आइए हम अब किसको देखते हैं हम लोग? घाना। ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पड़ता है? हाँ, अफ्रीका महादेश का है ये। अफ्रीका महादेश का है ये। सीधे समझिए आप लोग। यह भी गुलाम था बाबू। किसका गुलाम था? साहब बस। किसका गुलाम था? ब्रिटेन का। आजाद कब हुआ? 1900। किसके नेतृत्व में? लामे एनक्रुमा। साहब बस, देखिए ध्यान से। घाना देश कहाँ पड़ता है? तो अफ्रीका महादेश में पड़ता है। गुलाम किसका था? ब्रिटेन का था। आज़ाद कब हुआ? 57 में हुआ। आज़ाद कब हुआ रे भाई? 57 में हुआ था। अमेरिका कब आज़ाद हुआ था? 76 में। 89 में लागू हुआ था, संविधान लागू हो गया था। आ संविधान बन गया था कब? 2 साल पहले ही, 87 में, है ना? तो किसके बाबू नेतृत्व में आज़ाद हुआ था? घाना देश। तो लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में यह आज़ाद हुआ। कब? 1957 में हुआ था। उसके बाद वहाँ के पीएम कौन बने? वहाँ का पीएम बन गए। चुनाव हुआ वहाँ पे, ठीक है, चुनाव हुआ। वहाँ के पीएम कौन बन गए? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कौन बने? लामे एनक्रुमा। प्रधानमंत्री बन गए। अब बाद में क्या बने थे? राष्ट्रपति भी बन गए। राष्ट्रपति भी बने। लेकिन बाद में मौका किए अपने आप को। 1966 में आपको बता रहे हैं। 1966 से पहले, जैसे मान के चलिए राष्ट्रपति कोई बन गया, है ना बाबू? ऐसे क्या है, आराम से बैठा है। हम क्या बोल रहे थे बाबू?
57 में क्या हो गया था? आज़ाद। आज़ाद होने के बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बना वहाँ के? लामे नक्रुमा बना। लामे नक्रुमा प्राइम मिनिस्टर बना और फिर राष्ट्रपति भी बना। तो इस दोनों पद उसी के पास था। जब राष्ट्रपति बना ना, तो खुद को आजीवन कह दिया कि हम आजीवन रहेंगे राष्ट्रपति वहाँ का, घाना का। अपने आप को आजीवन चुन लिया। कहा कि नहीं, जब तक हम यहाँ पर रहेंगे धरती पर, तब तक हम क्या रहेंगे? राष्ट्रपति रहेंगे। यानी कि वहाँ पे कोई ये प्रावधान नहीं था। मान के चलिए अगर हम ही कह दें कि हम पूरा जीवन हम राष्ट्रपति बन गए, हम कहें पूरे जीवन तक रहेंगे राष्ट्रपति, तो तानाशाही वाला बात हो गया। अगर नहीं, जनता की फिर बातें आप कहाँ करेंगे? इसका मतलब जनता जो चाहे वो नहीं होगा। बात यहाँ पे ही ना है। हम लोग के देश में क्या है, 5 साल बाद चुनाव होगा। भले राष्ट्रपति के चुनाव हम लोग नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका मतलब क्या, राष्ट्रपति पर मन से बात कर लेंगे कहीं क्या, जाके जापान में क्या बात कर लेंगे? कोई गुप्त बात चाहे कोई लीक थोड़ा नहीं कर सकते हैं बात। थोड़ा सा लीक कीजिएगा ना तो तुरंत बैठक लगा देगा संसद। सांसद तो बैठ लगा तो हटा देगा महाभियोग लगा के। वो हम लोग आगे बताएंगे क्लास में। तो राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग तो राष्ट्रपति हो गया, तो राष्ट्रपति अपने आप का कर लिया, कहा कि नहीं हम आजीवन रहेंगे राष्ट्रपति, मतलब जब तक जिएंगे तब तक राष्ट्रपति रहेंगे, है ना। ये अपने आप को क्या कर लिया, आजीवन राष्ट्रपति घोषित कर लिया अपने को, आजीवन राष्ट्रपति। है ना भाई मेरे, राष्ट्रपति अपने आप को क्या कर लिया, आजीवन घोषित कर लिया। अंततः देखा जाए तो राष्ट्रपति क्या किया बाबू, अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति घोषित, हम आजीवन रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक हम राष्ट्रपति के ही पद पर रहेंगे। तो क्या ठीक है? ठीक नहीं ना है। उसके बाद सैनिकों ने उस पर विद्रोह कर, खुद के सैनिक ही क्या कर उस पर विद्रोह कर दिया। तो बताइए, लामे नक्रुमा ने खुद का कर लिया राष्ट्रपति, आजीवन घोषित कर लिया। उसके बाद 1966 में क्या हुआ, तो सैनिक शासन स्थापित हो गई। है ना, क्या हुई बाबू लड़का? 1966 में सैनिक शासन स्थापित हो गई थी। राष्ट्रपति के खिलाफ सैनिकों ने खूब विद्रोह किया और सत्ता अपने हाथ में ले लिया, खुद के अधिकार में ले लिया। पूरा सत्ता किसके हाथ अधिकार हो गया? सैनिकों का अधिकार हो गया उस पर। इसलिए उसको क्या कहेंगे, सैनिक शासन। तो राष्ट्रपति को हटा दिया गया 1966 में, सैनिक स्थापना हुई और राष्ट्रपति को हटा दिया गया। इस तरह लोकतंत्र की खत्म हो गई। बताओ, लोकतंत्र रहे लेकिन राष्ट्रपति अपने आप क्या कर ले लिया, कह लगा ना हम रह हम जीवन भर ससुर के नाती। अरे हिंदी नहीं दिखाया जाता है, आई एम नॉट हिंदी टीचर, ओनली साइंस एंड मैथ एंड सोशल साइंस। हिंदी में हिंदी सुधार को लिखा जाता है, हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो देखिए आप लोग का यहीं तक चैप्टर रहेगा, ठीक ना। यहाँ तक आप लोग गहना देश पढ़ाइए दिए हैं, पोलैंड पढ़ा दिए, चिली पढ़ा दिए, घाना पढ़ा दिए, और कौन पढ़ाए हैं, फ्रांस पढ़ा दिए कुछ कुछ। अरे फ्रांस जो जाना था उतना हम समझा दिए आप लोग को। अमेरिका बता दिए आप लोग को, भारत को बता दिए आप लोग का कि किस तरह से लोकतंत्र की स्थापना हुई चाहे खत्म हुई, कहाँ मताधिकार प्राप्त था कहाँ नहीं था। तो सर्वप्रथम अगर मताधिकार का देखा जाए तो सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त थी, न्यूजीलैंड में। आपको पूरा चार्ट दे देंगे लिख करके यहाँ पे कि कहाँ पर स्टार्टिंग हुआ। 1944 में हुआ था फ्रांस में स्थापित सार्वजनिक मताधिकार। तो इसलिए बाबू आप लोग क्लास यहीं से क्या करते हैं, स्टॉप कर देते हैं। आप पुनः क्लास आगे कल किया जाएगा। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए ना बाबू, आप लोग रिवीजन करते रहिए। आप लोग रिवीजन नहीं करिएगा ना तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद को पढ़िएगा नहीं, मेहनत नहीं कीजिए तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। इसलिए कोई भी लोग हो, आप लोग नए नए बच्चे हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिए इस पर, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग कॉपी लेकर के मेरे पास आ जाइए, जब मन तब, एनी टाइम, ठीक ना।
हाँ, जब मंतव आ जाइए हम बता सकते हैं आप लोग को। जो भी डाउट हो आप बताओ, जितना हम पढ़ा देंगे उसमें डाउट बताओ, खाली हम बताएंगे उसमें, आगे से नहीं, जो हम पढ़ा दें उसमें डाउट बताओ। आपको देखिए इसमें क्या करना, सिंपल चीज़ है, डेट याद रखना आपको, डेट कैपिटल, बस आपको थोड़ा बहुत राजा के या बस नाम रखना है याद, कौन था राष्ट्रपति कौन नहीं था राष्ट्रपति, बस इसके अकॉर्डिंग हम लोग बना देंगे चार्टे पूरा, नहीं बन जाएगा? ठीक है, कल पढ़ाएंगे बाबू, उसको आप करो।